अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। तो ये एथिक्स पढ़ रहे हैं अपने। तो द वर्जन ऑफ जीएमपी इन इंडिया इंडिया दैट डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ये शेड्यूल M2 में दे रखा है। वर्जन ऑफ जीएमपी का वर्जन इंडिया में जो डिस्क्राइब करता है फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट, फैक्ट्री प्रीमाइसेस की रिक्वायरमेंट, अगर उन्हें कॉस्मेटिक्स को मैन्युफैक्चर करना है तो ये शेड्यूल M2 में दे रखा है। लिस्ट ऑफ द मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल एन में दे रखा है कि जो फार्मेसी चलाने के लिए मिनिमम इक्विपमेंट की क्या क्या ज़रूरत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स और टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स रेफर्स टू रिक्वायरमेंट्स फॉर द फार्मेसी। ठीक है, तो शेड्यूल एन में दे ही रखा है वो। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल, इस शेड्यूल में दे रखा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, इसमें दे रखा है फार्मेसी के रिक्वायर। शेड्यूल एन में ए मॉडर्न ड्रग स्टोर शुड फुलफिल ऑल मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940-1945 शेड्यूल एन। ठीक है, मॉडर्न ड्रग स्टोर जो फुलफिल होने के सभी मिनिमम रिक्वायरमेंट शेड्यूल एन में दे रखा है। शेड्यूल ओ इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। शेड्यूल ओ का किससे रिलेटेड है? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड से। शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू द लाइफ पीरियड्स ऑफ द ड्रग। पी जो है शेड्यूल पी पीरियड से, किसके पीरियड से? लाइफ पीरियड से। किसके लाइफ पीरियड से? ड्रग्स के लाइफ पीरियड से रिलेटेड है ड्रग एंड कॉस्मेटिक का शेड्यूल पी। नेक्स्ट शेड्यूल P1, शेड्यूल द फॉलोइंग द शेड्यूल इन D&C एक्ट दैट डील्स विद द पैक साइज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स का जो पैक साइज है वो क्या होगा, ये दे रखा है शेड्यूल पी में, P1 में। शेड्यूल P1 में दे रखा है ड्रग का पैक साइज, और शेड्यूल पी में दे रखा है लाइफ पीरियड्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट रूल 134 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल स्टिपुलेट्स दैट नो कॉस्मेटिक शैल बी इम्पोर्टेड विच कंटेन्स कोल तार कलर अदर देन द वन प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल, ये क्यू में दे रखा है। ठीक है, रूल 134 जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का, वो स्टिपुलेट्स करता है कि कोई भी कॉस्मेटिक्स वो इम्पोर्ट होनी चाहिए, जिसमें इम्पोर्ट हो रही है जिसमें है कोल तार अदर देन वन प्रेस्क्राइब, जितना प्रेस्क्राइब किया गया है उससे ज़्यादा है, तो वो दे रखा है शेड्यूल क्यू में। शेड्यूल आर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डील्स विद मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, शेड्यूल आर जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो किससे डील करता है? मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। शेड्यूल आर जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, वो डील करता है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल एस इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल एस जो दे रखा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, टू द रूल्स स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल एस दे रखा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, टू द रूल्स, ये किसके लिए? शेड्यूल एस कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड्स के लिए। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक्स टू कंफर्म टू द लेटेस्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एस। जो मैन्युफैक्चरर है कॉस्मेटिक्स के, कंफर्म करने के लिए लेटेस्ट ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स की, वो स्पेसिफाइड किए रखे हैं शेड्यूल एस में। मैन्युफैक्चरर जो है कॉस्मेटिक्स के, जो कंफर्म करते हैं लेटेस्ट ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के, वो स्पेसिफाई किए गए हैं शेड्यूल एस में। अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब शेड्यूल टी। ठीक है, अंडर विच शेड्यूल, किस शेड्यूल में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो दे रखी है आयुर्वेदा सिद्धा और यूनानी की, वो डिस्क्राइब की गई हैं कौन से शेड्यूल में? जीएमपी जो है एएसयू की, ड्रग की, वो डिस्क्राइब की गई है कि शेड्यूल जीएमपी जो है एएसयू की, वो शेड्यूल टी में। ठीक है, एवरी ड्रग मैन्युफैक्चरर शैल मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स ऑफ 1945 एज पर शेड्यूल यू। जो हर ड्रग मैन्युफैक्चरर है उसे मेंटेन करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 एज पर शेड्यूल यू। ठीक है, प्रत्येक जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है उसे मेंटेन करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और एनालिटिकल रिकॉर्ड्स जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 एज पर शेड्यूल यू। What does Schedule W of Drug and Cosmetic Act 1940 and 19 Rules Notified 45 contains? List of drugs which shall be marketed under generic name only। ठीक है, शेड्यूल डब्ल्यू में क्या दे रखा है? 1940 का जो एक्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स 1945 है, शेड्यूल डब्ल्यू में क्या दे रखा है? ड्रग की लिस्ट दे रखी है जो कि मार्केटेड होनी चाहिए अंडर जेनरिक नेम ओनली।
शेड्यूल डब्ल्यू में दे रखा है उन जेनरिक नेम के द्वारा ही मार्केटेड होनी चाहिए, उन ड्रग की लिस्ट दे रखी है। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आर कंसर्न विद शेड्यूल एक्स। हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कौन से शेड्यूल में आती हैं? शेड्यूल एक्स में आती है। लिस्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस आर लिस्टेड इन शेड्यूल एक्स। लिस्ट जो है नार्कोटिक ड्रग के और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की वो दे रखी है शेड्यूल एक्स में। Schedule in Drug and Cosmetic Act that deals with requirement and guidelines, the clinical trials, import and manufacture of new drugs is Schedule Y. शेड्यूल जो दे रखा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो डील करता है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन, केमिकल ट्रायल्स इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स से वो है शेड्यूल वाई। आइबुप्रोफेन टैबलेट्स बिलोंग्स टू द शेड्यूल एच। आइबुप्रोफेन टैबलेट कौन से शेड्यूल से बिलोंग करती है? शेड्यूल एच से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूल एक्स ड्रग? शेड्यूल एक्स ड्रग कौन सी है? तो केटामीन। कीटामीन जो है वो शेड्यूल एक्स ड्रग है। केटामीन शेड्यूल एक्स ड्रग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूल जी ड्रग? शेड्यूल जी ड्रग कौन सी है? हाइडेंटॉइन, इट्स सॉल्ट्स, इट्स डेरिवेटिव्स एंड देयर सॉल्ट्स। हाइडेंटॉइन उसका सॉल्ट्स और उसके डेरिवेटिव्स और उसका सॉल्ट्स। हाइडेंटॉइन उसका सॉल्ट्स और उसके डेरिवेटिव्स और उसका सॉल्ट्स वो शेड्यूल जी में आता है। द ड्रग क्लोफाजिमीन कम्स अंडर शेड्यूल एच। ड्रग क्लोफाजिमीन जो है वो एडिक्टिंग ड्रग है आई थिंक। ठीक है, शेड्यूल एच। क्लोफाजिमीन शेड्यूल एच में आती है। अच्छा, तो विच ऑफ द तो नहीं, तो एडिक्टिंग तो नहीं है। आइबुप्रोफेन भी शेड्यूल एच में आ रही है ना, तो क्लोफाजिमीन कैसे है वो हो सकती है एडिक्टिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ शेड्यूल सी ड्रग। सेरा, सीरा जो होता है वो शेड्यूल सी ड्रग का एग्जाम्पल है। डिजिटैलिस बिलोंग टू द शेड्यूल एच। डिजिटैलिस कौन से शेड्यूल से बिलोंग करता है? एच से। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग इज एम्फेटामीन। शेड्यूल एक्स ड्रग का एग्जाम्पल, शेड्यूल एक्स ड्रग का एग्जाम्पल क्या है? एम्फेटामीन। एग्जाम्पल जो है शेड्यूल एक्स ड्रग का, शेड्यूल एक्स ड्रग का एग्जाम्पल है एम्फेटामीन। नेक्स्ट, मॉर्फिन सल्फेट्स। मॉर्फिन सल्फेट्स कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स? शेड्यूल एक्स। मॉर्फिन सल्फेट कौन से शेड्यूल में आता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के कौन से शेड्यूल में आता है मॉर्फिन सल्फेट? शेड्यूल एक्स में आता है। शेड्यूल एक्स जो एडिक्टिव होता है तो इसीलिए शेड्यूल एक्स में आता है मॉर्फिन सल्फेट। फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड अंडर द क्लॉज फर्स्ट एंड सेक्शन क्लॉज 1 and section 2 of the Pharmacy Act 1948, and their presence is legally required during the both compounding, dispensing and selling. They required during the compounding and dispensing or selling of medicine according to the rules passed 15 of the Drug and Cosmetic Rule 1945। फार्मासिस्ट और जो है तो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द क्लॉज फर्स्ट एंड सेक्शन 2 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, और उनका प्रेजेंस लीगली रिक्वायर्ड होता है किस टाइम पे? दोनों टाइम पे, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग और सेलिंग तीनों टाइम पे मेडिसिन अकॉर्डिंग टू रूल 65 of the Drug and Cosmetic Rule 1945। A new schedule was recently introduced in the Drug and Cosmetic Rules for listing carbapenem class 3rd and 4th generation antibiotics. Which one is it? Schedule H1। एक नया शेड्यूल जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में ताकि लिस्ट हो सके कार्बापेनम क्लास 3rd एंड 4th जनरेशन एंटीबायोटिक। इसमें से कौन सा था? वो शेड्यूल H1। नया शेड्यूल जो था वो शेड्यूल H1 था जिसमें जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में कार्बापेनम क्लास 3rd और 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स के लिए। फिर क्या है? सीकोबार्बिटल बिलोंग्स टू शेड्यूल एक्स। सीकोबार्बिटल कौन से किससे बिलोंग करता है? शेड्यूल एक्स से। शेड्यूल एच ड्रग इज डाइक्लोफेनेक। शेड्यूल एच डाइक्लोफेनेक ड्रग जो है वो शेड्यूल एच वाली है। शेड्यूल एच वाली जो है वो डाइक्लोफेनेक है। सीकोबार्बिटल शेड्यूल एक्स वाली है। नेक्स्ट, शेड्यूल जी ड्रग इज मेटफॉर्मिन जो शेड्यूल जी ड्रग है। शेड्यूल सी वन ड्रग इज डिजिटॉक्सिन। शेड्यूल सी वन ड्रग कौन सी है? डिजिटॉक्सिन। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ द ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो ये क्या है? मिसब्रांडेड ड्रग है। अगर कोई ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत कोई ड्रग अगर लेबल्ड नहीं है प्रिस्क्राइब मैनर में तो वो मिसब्रांडेड ड्रग है। विच कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड? कौन सी कैटेगरी के ड्रग को प्रोहिबिट किया जाता है इम्पोर्ट करने के लिए? मिसब्रांडेड ड्रग को प्रोहिबिट किया जाता है कि उनको इम्पोर्ट किया जा सके। ठीक है। ड्रग्स कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश्ड
Polish so as to conceal damage is misbranded drug. Drug colored, coated, powdered or polished so as to conceal damage is misbranded drug. ठीक है, तो ये क्या होगा, मिसब्रांडेड है। ड्रग कोटेड है, कलर्ड है, कोटेड पाउडर और पॉलिश्ड है ताकि वो कंसील कर सके डैमेज को, तो ये किस में होती है, मिसब्रांडेड ड्रग में। इफ़ अ ड्रग कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ इज कॉल्ड एडल्ट्रेटेड ड्रग। अगर एक ड्रग है जिसमें कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रेंडर कर सकता है इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो कौन सी होगी, एडल्ट्रेटेड ड्रग। A drug consists in full or in whole or in part of any filthy, putrid और decomposed substances, तो ये adulterated drug होगी। अगर कोई एक ड्रग है जो बनी है किससे, फुल है या उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो फिल्दी या पुट्रेड या डिकम्पोज सब्सटेंस से बना है, तो वो एडल्ट्रेटेड ड्रग है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड होली और पार्शियली बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस, तो इट इज़ नोन एज स्प्यूरियस ड्रग। ये स्प्यूरियस ड्रग है। अगर एक प्रोडक्ट है जिसे सब्सटीट्यूट किया गया होली या पार्शियली अनदर ड्रग सब्सटेंस से, तो इसे बोलते हैं स्प्यूरियस ड्रग्स। स्प्यूरियस ड्रग्स आर ऑल ऑफ दीज। स्प्यूरियस ड्रग्स इमिटेशंस होते हैं, स्प्यूरियस ड्रग्स में इमिटेशंस भी होते हैं, सब्सटीट्यूट्स भी होता है और रिजम्बल ड्रग्स भी होती हैं। स्प्यूरियस ड्रग्स जो होती हैं इमिटेशंस होती हैं, सब्सटीट्यूट्स भी होता है, उसमें रिजम्बल ड्रग्स भी होती हैं। What should be called the drugs if it is imitation of another drug according to DNC? तो ये स्प्यूरियस ड्रग है। इसको ड्रग को क्या कहा जाएगा अगर उसके अनदर ड्रग का इमिटेशन है कोई ड्रग, तो स्प्यूरियस ड्रग होगी। तो व्हाट इज़ द सेक्शन 33EE? 33EE जो है वो एडल्ट्रेटेड ड्रग है। 33EE एडल्ट्रेटेड ड्रग है। मिस ब्रांडेड ड्रग बिलोंग टू विच सेक्शन ऑफ DNC एक्ट? मिस ब्रांडेड ड्रग 33E में आता है। 33E में आता है। एडल्ट्रेटेड 33EE में आता है। एडल्ट्रेटेड जो होती है वो 33EE में आता है, और मिस ब्रांडेड सिंगल ई में। एक मिस हो रखा है उसमें, मिस में एक सिंगल ई जो है वो भी मिस हो रखा है, लेकिन एडल्ट्रेटेड तो दोनों ई आ रखे हैं, 33 तो है ही। द एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ परमिट इम्पोर्ट स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ ड्रग और पर्सनल यूज इज मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन फॉर्म 12A। एप्लीकेशन जो है for the issue of a permit import small quantities of drugs for personal use is made to the licensing authority form 12A। जो एप्लीकेशन है इशू करी जाती है, एप्लीकेशन जो इशू करी जाती है परमिट, और जो परमिट करता है इंपोर्ट करना स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग का पर्सनल यूज़ के लिए, ये बना होता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर्म 12A का। वो जो चेयरमैन और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड डी टैप का जो चेयरमैन है वो कौन होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये चेयरमैन होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 18। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द रूल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 18। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अंतर्गत, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अंतर्गत उनको डिवाइड किया गया कितने पार्ट्स में, 18। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स को डिवाइड किया गया कितने पार्ट्स में, 18 पार्ट में। द लेबल शेड्यूल एक्स ड्रग्स कंटेन सिंबल इन लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर टू द XRX। लेबल शेड्यूल एक्स ड्रग जो है, लेबल शेड्यूल एक्स ड्रग जिसमें सिंबल होता है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर इज द, ये XRX होता है। लेफ्ट हैंड शेड्यूल एक्स ड्रग में क्या होता है, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर होता है, तो उधर क्या शेड्यूल एक्स की ड्रग होते हैं XRX लिखते हैं। ठीक है। द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू ओपन अ न्यू रिटेल ड्रग स्टोर इज एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 10 स्क्वायर मीटर। मिनिमम स्पेस जो रिटेल ड्रग स्टोर खोलने के लिए चाहिए होता है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 10 स्क्वायर मीटर चाहिए होता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट लखनऊ। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ सिचुएटेड है, लखनऊ में। पावर ऑफ द इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो 40 आर men mentioned under which of the following section of the act?
सेक्शन 22 पावर ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर। पावर ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर की पावर जो अपॉइंट करता है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 मेंशन अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट। सेक्शन 22 इंस्पेक्टर की पावर जो अपॉइंट करता है, इंस्पेक्टर पर जो अपॉइंट करता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में मेंशन की गई है। किसमें? ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत मेंशन किया गया, वो किस में दे रखी है? फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट सेक्शन 22 में दे रखी है। लाइसेंस फॉर होल सेल ऑफ द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इशूड इन फॉर्म 21B। लाइसेंस जो है ड्रग के होलसेल का वो स्पेसिफाई किया गया शेड्यूल सी और C1 में। इसे इशू किया जाता है किस फॉर्म में? 21B में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गेटिंग द लाइसेंस फॉर सेल ऑफ द ड्रग। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ताकि लाइसेंस जो है सेल ऑफ ड्रग का मिल सके। करेक्ट स्टेटमेंट जैसे सेल ऑफ ड्रग का लाइसेंस लेने के लिए तो ये क्या है? एन एफिडेविट ऑफ नॉन कन्विक्शन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑन ₹3 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर duly attested by the first class magistrate is to be attached with the application form number 19। करेक्ट स्टेटमेंट लाइसेंस सेल ऑफ ड्रग अगर आपको करनी है तो एक एफिडेविट चलेगा, एफिडेविट लगेगा, नॉन कन्विक्शन होगा जिसमें अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और P3 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे ये अटैच किया जाएगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा विद एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 19। ठीक है, नेक्स्ट लोन लाइसेंसेस आर इशूड फॉर द मैन्युफैक्चर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स अदर देन द स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 एंड एक्स। शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स। लोन लाइसेंसेस जो है जिसे कि इशू किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स दैट अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 और एक्स। लोन लाइसेंस जिसे कि इशू किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग्स का अदर देन द दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी, C1 और एक्स। which schedule specified the retailer to keep a copy of the prescription for 2 years while selling certain classes of drugs। शेड्यूल एक्स इसमें से कौन सा शेड्यूल स्पेसिफाई किया जाएगा? स्पेसिफाई इसका होता है रिटेलर को कि वो एक कॉपी रखेगा प्रेस्क्रिप्शन की 2 साल तक सेलिंग सर्टेन क्लास ऑफ ड्रग्स। शेड्यूल एक्स कौन सा शेड्यूल बताता है? शेड्यूल एक्स की अगर दवा बेच रहे हो तो शेड्यूल एक्स की अगर दवा अगर बेच रहे हो तो 2 साल तक प्रेस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा। शेड्यूल एक्स की दवा बेच रहे हो तो 2 साल तक प्रेस्क्रिप्शन रखना पड़ेगा अपने पास, इसकी कॉपी रखनी पड़ेगी प्रेस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 इज़ अप टू 31 दिसंबर 2016। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 में वो कब तक था? 31 दिसंबर 2016 तक। ए लाइसेंस टू सेल स्टॉक एंड एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 शैल बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ 21A। एक लाइसेंस है जिसे कि लाइसेंस जो है सेल करने के लिए स्टॉक को और एग्जिबिट कर रहा है एक ऑफर फॉर सेल ऑफ रेस्ट्रिक्टेड ड्रग। इसमें रेस्ट्रिक्टेड ड्रग को सेल करना है, बुक इसमें शेड्यूल C1 में जो दे रखी है। इसे इशू करता है किस फॉर्म में? 21A में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट परमिटेड इन द यूज्ड टू बी यूज्ड इन ड्रग्स एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? एमरैंथ। इसमें से कौन सा कलर का परमिशन नहीं है कि वो यूज़ हो सके ड्रग्स में, यूज इन ड्रग एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940? तो एमरैंथ जो है वो अलाउ नहीं है। द फॉलोइंग कलर इज नॉट परमिटेड टू बी यूज इन ड्रग एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो एमरैंथ अलाउ नहीं है। द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ड्रग्स आर इशूड बाय स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जो लाइसेंस है ड्रग के मैन्युफैक्चर के लिए वो इशू किया जाता है स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। जो लाइसेंस है ड्रग के मैन्युफैक्चर के लिए वो इशू किया जाता है स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज़ टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स। जो फंक्शन है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का वो है एनालाइज करना सैंपल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, जो फंक्शन है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का वो है एनालाइज करना सैंपल ऑफ
ड्रैगन कॉस्मेटिक्स विच वॉज ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट पास। कब ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट को पास किया गया था? 10 अप्रैल 1940 को।